आज कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जैसे इसमें बोला हम लोग पढ़ लिए थे लाभ हानि ज्ञात करना, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत ज्ञात करना, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना पढ़ लिए थे। अब ज्ञात क्या करना है? विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे वो सवाल देखो और उसको लगा लो। ठीक है, समझो लोग। तो जैसे सवाल दिया है क्या कि संजय ने एक गाय कितने रुपए में खरीदा? 16,000 में खरीद कर उसे कितने लाभ पर बेच दिया? 4% लाभ पर बेच दिया। तो जितने में बेचा है वही मूल्य हमें ज्ञात करना है, यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल देगा तो उसको कैसे लगाएंगे, चलो देखो लोग। इधर सबसे पहले लिख लेंगे कि गाय का क्रय मूल्य कितना दिया है? 16,000 रुपये। प्रतिशत लाभ कितना दिया है, या लाभ प्रतिशत कितना? 4%। अब ये बताओ लो, ये तो प्रतिशत में दिया है ना, इसको किस में निकालेंगे? रुपए में। किस में निकालेंगे? रुपए में। अगर हम रुपए में इसको निकाल रहे हैं तो बताया था ना, कोई भी लाभ या हानि होगा तो किस पे होगा? क्रय मूल्य पे। तो हम लिख दें लाभ बराबर 16,000 का, यानी कि क्रय मूल्य का 4%, यानी कि 16,000 का 4%। यही होता है 4/बटे में 16,000 गुणे 4 बटे में 100, 2 0 2 0 खत्म। 160 गुणे कितना आ जाएगा? 4, 16 चौको 64। इतना रुपए क्या हो रहा है? उसको लाभ प्राप्त हो रहा है। तो हमको ज्ञात क्या करना है? विक्रय मूल्य। तो लाभ बराबर क्या सूत्र होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये सूत्र होता है कि नहीं होता है? होता है। लाभ कितना मिल गया? 6400। विक्रय मूल्य पता नहीं माने नहीं ना। अब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 16,000। ठीक है, इसको उधर भेज दें तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 16,000 प्लस 6400 कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य? 3 अंक पे जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 400। 6 6 12 1 2। इतना रुपए क्या हो जाएगा आपका? विक्रय मूल्य। ठीक है, 22,400 क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। हाँ, ये 1600 ले गए हैं तो 1600 को ले गए इधर। ठीक है, अगर बराबर में देखो तो विक्रय मूल्य इधर बराबर में है कि नहीं है, तो इसको इधर लिखे चाहे उधर लिखें, तो उसके चिन्ह के साथ लिखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? कोई कुछ पूछना है? ठीक है, आई बात समझ में? ये आ गया। अब उसी तरह ये सवाल है, इसको भी देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये लाभ पे दिया था, ये किस पे दिया है? हानि पे। इसको भी एक बार ट्राई करें। जैसे लिखा है कि जय ने एक रेडियो 490 रुपये में खरीद कर कितने % हानि पे बेच दिया? 5% हानि पर बेच दिया। ठीक है, तो रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होगा या कितना होगा, यह ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसा वाला कुछ नहीं करेंगे, जैसे इसको लगाएं वैसे इसको भी लगाएंगे। पहले लिखेंगे रेडियो का क्रय मूल्य। ठीक है, क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। ठीक है, कितना हो जाएगा? 490 रुपये। ठीक है, अब हानि प्रतिशत कितना है? 5%। अब विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हानि को भी रुपए में चाहिए, क्रय मूल्य भी रुपए में। तो क्रय मूल्य रुपए में है लेकिन हानि नहीं है, तो हानि ज्ञात करें। हानि बराबर क्या हो जाएगा? 490 का 5%। अब 5% मतलब 5% का मतलब 5/100। एक गिर से 0, 5 से इसको काट दो, 2 बार में हानि बराबर कितना आ गया? 49/2। इतना रुपये क्या आ गया आपका? हानि। ठीक है, अब हानि इतना रुपये हो गया। अब बढ़ के आगे, हानि बराबर सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, हानि बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, हानि कितना आया है? 49/2। क्रय मूल्य दिया है कितना? 490। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? पता नहीं, वही रहेगा। ठीक है,
अब इस विक्रय मूल्य इधर लेके आए, इसको उधर, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 490 माइनस 49/2, ठीक है। तो विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 98, ठीक है। 980 हो जाएगा माइनस 49 में कितना 2। अब इसको घटाओ लो, कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य बराबर, अब घटाओ कितना आ जाएगा 31, 931/2, इसको डिवाइड कर दो, 4 दूनी विक्रय मूल्य बराबर 4 दूनी 8, 1 बचा 13 हो गया, 6 दूनी 12, 1 बचा कितना हो गया 10 11, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 465.5 रुपये। विक्रय मूल्य कितना आया 465.5 रुपये। आई बात समझ में, लग जाएगा। कुछ पूछना है? जैसे क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या दिया है, ठीक है, कि एक कार को इतने रुपए में यानी 45,000 में बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक है। कितने परसेंट की? तो कार का क्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य तो बेच दिया है, क्रय मूल्य क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले मानेंगे, माना, क्योंकि क्रय मूल्य दिया नहीं है। जब भी क्रय मूल्य नहीं देगा तो मानेंगे, क्या मानेंगे एक्स, ठीक है। कार का क्रय मूल्य कितना है एक्स, हानि प्रतिशत कितना है 10%, ठीक है। कितना है 10%, ठीक। तो ये बताओ लो कार का विक्रय मूल्य कितना दिया है 45,000, ठीक है। कितना दिया है 45,000, ठीक। तो अब बताओ ले ये हानि किस में दिया है प्रतिशत में, किस में करेंगे कन्वर्ट इसको रुपए में। तो हानि बराबर, जब हानि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स का 10% कट के कितना आ जाएगा x/10, ठीक है। क्या बरा किसका माना गया हानि का, x/10, इतना रुपये आपको क्या हुआ हानि हुआ। हानि बराबर होता क्या है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है आपका x/10, क्रय मूल्य हानि कितना है x/10, क्रय मूल्य कितना है x रुपये, और विक्रय मूल्य कितना है 45,000, ठीक है। इसको इधर भेज दें और इसको उधर, तो देखो इसी को इधर लेकर चले आओ तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स बटा में ये 10 बराबर माइनस 45,000, ठीक है। अब इसका गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा x माइनस 10x बटा में क्या आ जाएगा 10 इजकल टू माइनस 45,000। आई बात समझ में। अब इसको घटा दो कितना हो जाएगा माइनस 9x इजकल टू इस 10 का उधर गुणा कर देंगे, त्रियक गुणा, कितना आ जाएगा 45, माइनस नहीं होगा ना, माइनस 45,000 गुणे 10, ठीक है। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसल आउट, एक्स इजकल टू कितना आ जाएगा 45,000 गुणे 10 बटा में, ये गुणे में है तो कहाँ आ जाएगा बटे में, 9 5 5,000 हो गया। एक्स इजकल टू गुणा कर दो कितना हो जाएगा 1 0 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 50,000। आई बात समझ में। क्रय मूल्य कितना था कार का 50,000, ठीक है। कितने में खरीदा गई थी 50,000 में, और कितने में बेच दिया गया उसको 45, तो कितने प्रतिशत का हानि हुआ 10% का। आई बात समझ में, सवाल लग जाएगा वाला। अब देखो ये सवाल जो पूछा थोड़ा घुमा के पूछा है, बोला है कि एक घड़ी को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, कितने की 20% की हानि होती है। तो घड़ी को कितने रुपए में फिर बेचा जाए कि कितने परसेंट का लाभ हो 10% का लाभ हो, ठीक है, ठीक है। कितने का लाभ हो 10% का। तो सबसे पहले इसमें वस्तु का क्रय मूल्य पता है, इस सवाल में वस्तु का क्रय मूल्य पता है नहीं ना, सबसे पहले उसको निकालेंगे ज्ञात करेंगे, ठीक है। माना घड़ी का
क्रय मूल्य कितना, 100 रुपये, ठीक है। कितना हो गया, 100 रुपया। अब कितने, देखो बेचने पे कितना हानि होता है, 20%। हानि प्रतिशत बराबर 20%। विक्रय मूल्य कितना दिया है गाड़ी का, 400 रुपया, ये दिया है ना। अब हानि बराबर निकालें, कितना आ जाएगा, x का 20%, यानी 20 बटा में 100, काट दो, कितना आ गया 5। तो हानि बराबर कितना आ गया, x बटा के 5। अब यहाँ हानि का फार्मूला लगाओ लो, तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पे हानि कितना आया, 1 बटा में 5 बराबर क्रय मूल्य x और विक्रय मूल्य 400। इसको इधर लेके चले आओ तो x माइनस, ठीक है, बराबर माइनस 400। यहाँ से इसका गुणा कर देंगे इसमें, तो x माइनस 5x बराबर, देखो ये बटे में उधर गुणा करते हैं, इसका कितना, माइनस 400 गुणे कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसको घटाओ, कितना आ गया, माइनस 4x इक्वल टू माइनस 400 गुणे 5, माइनस से माइनस खत्म। अब देखो x इक्वल टू कितना, 400 गुणे 5 बटा में 100 बार में काट दिए, कितने बार में, 100 बचे 500, यानी घड़ी का क्रय मूल्य कितना आ गया, 500 रुपये। फिर बोला है कि उसे कितने में बेचें कि आपको 10% का लाभ हो, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है अब, क्योंकि बेचने को बोला है, तो कितना का लाभ हो, 10। तो इसी रुपये 10% लाभ होगा ना, क्रय मूल्य पे ही ना, तो लिख दो लाभ बराबर, कितना कमाना है लाभ, उसको 10% लाभ कमाना है ना, तो लाभ निकालेंगे यहाँ, लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 500 का 10%, कितना आ जाएगा, 500 गुणे 10 बटा में 100, 1 2 1 2, कितना रुपये आ गया, 50। कितना रुपये, 50 लाभ आ गया आपका। अब लाभ बराबर होता क्या है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, ठीक है। लाभ कितना आ गया, 50, विक्रय मूल्य कितना है पता नहीं, वही ज्ञात करना है, ठीक है। माइनस क्रय मूल्य कितना आ गया, 500 रुपये, सॉरी कितना है, 500 रुपये। अब क्रय मूल्य इधर लेके चले आएंगे तो कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 500 प्लस 50, विक्रय मूल्य बराबर कितना आ गया, 550 रुपये। उसी घड़ी को 550 रुपये में जब बेचेगा वो, तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा, 10% का। आई बात समझ में, जल्दी लिखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है आपका, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या, उसमें क्या बोला गया है, ध्यान सुनो, जो पिछला सवाल लगाए हैं उसी पे थोड़ा है, ठीक है। किसी वस्तु को 1960 रुपये में बेचने पर कितना का लाभ प्राप्त होता है, 40% का, कितने का, 40 का। और 10% हानि प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। पहले लाभ हो रहा है, फिर हानि पर बेचना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या याद करेंगे हम, क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य दिया तो है नहीं, मान लेंगे, माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, x। कितने लाभ पर बेचा है, लाभ प्रतिशत बराबर कितना, 40%। लाभ बराबर जब ज्ञात करेंगे कितना आएगा आपका, x गुणे 40 बटा के 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूनी 2 बचे, लाभ आपको कितना आ गया, 2x, गुणा कर दो इसमें, 2x बटा में 5, इतना रुपये क्या आ गया आपका, लाभ आ गया, ठीक है। इतना रुपये क्या आ गया, लाभ आ गया, ठीक है। अब बताओ जब लाभ आ गया तो लाभ बराबर हम क्या पढ़े हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस
क्रय मूल्य। लाभ कितना आ गया 2x बटा में 5 बराबर विक्रय मूल्य कितना है 1960, ठीक है, माइनस क्रय मूल्य कितना है x, क्रय मूल्य के इधर भेज दो, कितना हो जाएगा 2x बटे में 5 प्लस x बराबर 1960। इसका इसमें गुणा कर दें या कितना हो जाएगा 2x प्लस में 5x बटा में 5 बराबर 1960, ठीक है। तो इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7x बराबर लिख दो, ठीक है। इस 5 को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, गुणा करा दें, 3 गुणा कितना 1960 गुणे कितना हो जाएगा 5, ये गुणे में तो कहाँ चलाएगा बटे में, 7 से कटेगा 7 दूनी 14, कितना बचा 5, 8 सत्ते 280 हो गया। अब गुणा कर दो, 0 5 उठे 40, 0 5 दूनी 10 4 14, कितना रुपए आ गया 1400 रुपये, ठीक है। आपका वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 1400 रुपये। अब बोला है कि 10% हानि पर जो 10% हानि प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो कितना हानि ज्ञात करने को बोल रहा है 10%, यानी कि हानि प्रतिशत बराबर कितना 10, ठीक है। तो हानि बराबर कितना हो जाएगा, इसी का कितना निकाल 10% निकाल दें तो क्या आ जाएगा 1400 का 10% बटे में 100, खत्म हो गया। ये कितना आ गया हानि बराबर 140 रुपये। हानि बराबर कितना आ गया, हानि बराबर सूत्र क्या होता है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको क्या ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। तो हानि जब होता है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है, क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है। अब क्रय मूल्य कितना था 1400, 140 रुपये का हानि हुई, आपका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, इसमें से घटा दो कितना आ जाएगा 60 बचेगा, और एक घटा दो और कितना हो जाएगा, नहीं 1260 होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 1200, इसमें ये 3 बनेगा, 3 में से घटाओ कितना आएगा 2, ठीक है, 1260 रुपये, ठीक है। इस 10% हानि प्राप्त करने के लिए आपको कितना बेचना पड़ेगा 1260 रुपये में। आई बात समझ में, किसी कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़े, अगला जो सवाल बोला है कि किसी वस्तु को 15% लाभ पर 851 रुपये में बेचा जाता है, कितने में 851 रुपये में बेचा जाता है। यदि उसी वस्तु को 888 में बेचा जाए, ठीक है, कितने रुपए में 888 रुपये में बेचा जाए, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। चलो इसको लगाया जाए, इसमें भी वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, नहीं ना दिया है, तो उसको ज्ञात करेंगे, मानेंगे, माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर कितना x रुपये। अब कितना परसेंट लाभ कमा रहा है 15, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 15%। अब लाभ रुपए में क्या कर लें, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा x गुणे 15 बटा के 100, 5 त्याई 20 बचे 100, तो लाभ बराबर कितना आ गया आपका 3x बटा में 20। आई बात समझ में, ठीक है। अब लाभ आपका इतना आ गया, यहाँ से हम एक सूत्र लगाएंगे, लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो लाभ आपका क्या 3x बटा में 20, विक्रय मूल्य कितना है 851 माइनस क्रय मूल्य कितना है x, इसको इधर लेके चले आओ, 3x प्लस में x बटा में यहाँ पे 20 बराबर 851, 20 का इधर गुणा कर दे कितना हो जाएगा 3x प्लस में 20x बटा में 20 इक्वल टू 851, ठीक है। इसको जोड़ दे कितना हो जाएगा 23x बटा में, अब देखो 23 से लिख दिए, इसको उधर गुणा कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 851 गुणे 20, सही है। अब x का मान जब यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा 23 बटे में चला जाएगा,
851 गुणे 20/23, इसको डिवाइड करो, कितना है, कितने में कटेगा? देखो 30 से अगर काटो तो कितने होते हैं? 23 त्याई 69 होता है। 3 त्याई 9, 3 दूनी 6, 7, 3 दूनी 6, 69, ठीक है। 3 बार ले जाए कितना हो गया आपका? बचा 6, इधर बच गया 16, 161 बन रहा है। 37 बार में कट रहा है क्या? x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0, 4, 6, 1, 7। कितना रुपये आ रहा है? 740 रुपये। कितना रुपये आ रहा है? 740, ठीक है। आपका क्रय मूल्य कितना आ गया? 740। अब बोला है कि उसको 888 में बेचा जाए कि 888 में उसको जब बेचा जाएगा तो कितना लाभ प्रतिशत होगा? आपका क्रय मूल्य कितना आ गया है? 740 रुपये। कितना आ गया है? 740। अब विक्रय मूल्य आपको कितना दे दिया? 888। तो जब विक्रय मूल्य बढ़ा है, क्रय मूल्य इसमें विक्रय मूल्य, तो लाभ हो गया हानि? लाभ। फिर लाभ बराबर निकालेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो, 888 माइनस 740, तो कितना आ जाएगा? ये 48 ज़्यादा है, 148 रुपये। सही है? 148 रुपये क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, ठीक है। अब प्रतिशत लाभ पूछा है। क्या पूछा है? प्रतिशत लाभ। तो अब क्या ज्ञात करेंगे? बराबर 100 गुणे लाभ बटा में क्रय मूल्य। कितना आ जाएगा? 100 गुणे कितना हुआ? 148 बटे में 700, 1 जीरो से 1 जीरो, इसको 2 बार में काट दो, 10 दूनी 20। कितना प्रतिशत आएगा जी? 20%। आई बात समझ में? किसी कोई दिक्कत?